मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, आज से चंद माह पहले NAQTV4 ने एक सर्वे का इंतज़ाम किया जो चंद महीनों पर महीद था। और NAQTV4 का यह सवाल था, जर्मनी में और पाकिस्तान में और यूरोप में बुढ़ापे में ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। इसके लिए हमने राइन माइन बीट, फ्रैंकफर्ट से लेकर हाइडलबर्ग, फ्रीडबर्ग, गिजन, कासल, फोल्डा, अशाफनबर्ग, मनहाइम, लुडविग हाफन तक का सफ़र किया। मुख्तलिफ बुजुर्ग हजरात से मिलने का इत्तेफाक हुआ और हमारा उन्हीं से एक ही सवाल था, आपकी जर्मनी में बुढ़ापे में ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। इससे पेशतर दादोशुमार हक़ाइक़ आपके सामने रखें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए, लाइक शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। तो मेरे जी दोस्तों, जिन बुजुर्ग हजरात से हमने बात भी की, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 60 साल से ऊपर हैं और कोई 75 साल के भी हमें मिले, कोई 90 साल के भी मिले, कोई 70 साल के भी मिले। बड़े दोस्ताना रंग में मुलाकातें भी होती रही, सवालात भी होते रहे। तो उनमें 80% के करीब दोस्तों ने ये कहा, हम आपको जवाब तो देते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड होगा, ना ही हमारा आप नाम लेंगे, नाम ही आप ये बताने की कोशिश करेंगे हम कौन से शहर के हैं, कौन से इलाके के हैं। हमने उनके साथ वादा किया और फिर उन्होंने खुलकर अपना इज़हार ख्याल किया, उनकी ज़िंदगी जर्मनी में कैसे गुजर रही है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम में समा नहीं सकता। हमने सोचा इसको मुख्तलिफ एपिसोड में या मुख्तलिफ हिस्सों में आपके सामने गाहे बगाहे पेश किया जाता रहे। असल में बात यह है, इस वक्त यूरोप में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड हो, बुढ़ापा एक तल्ख़ हकीकत है। इसको आपको भी मानना पड़ेगा। इसकी तफसील जानने से पहले बुढ़ापे की शान में हम कुछ इब्तदाई अल्फाज पेश करने की कोशिश करेंगे। बुढ़ापा वो लम्हा है जब जिंदगी के रंग मध्यम पड़ जाते हैं और जो उनके ख्वाब धुंध में घुल जाते हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी में सख्त मेहनत की हो, खून पसीना बहाया हो, अपने ख़ानदान माशरे के लिए जिया हो, आज तनहा, नज़रअंदाज, फरामोश हैं। माशरती मोहब्बत की जगह बेहिस्सी ने ले ली। बुजुर्गों के तजुर्बात, उनकी कहानियाँ, उनकी नसीहतें खामोश कर दी गईं। हमने उनकी बातें ना सुनी और सुनते भी रहे, और मगर उनकी बातें हम समझ ना सके, उनकी ज़रूरियात पर तवज्जो ना दी और उनकी तन्हाई पर हंसना या खामोश रहना बेहतर समझा। तो मेरे जी दोस्तों, ये बुढ़ापा नहीं, ये माशरे की बेहिस्सी है जिसका इल्ज़ाम हम सब पर है। यूरोप, ख़ास तौर पर इंग्लैंड, जर्मनी में
हर बुजुर्ग दोस्त के पास रहायश भी है, सेहत की सहूलियात भी हैं, बल्कि ज़िंदगी की सहूलियात हैं। उनको अगर कमी है सिर्फ तन्हाई की और कंपनी की, और उनका भी दिल करता है मेरे बेटे बेटियां, मेरे अजीज़ो कारब मेरे पास बैठें, मेरी भी कुछ सुने, कुछ अपनी भी सुनाएं और दुनिया जहान की गपशप भी लगाएं। और ख़ास तौर पर जर्मनी में भी ये मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, बुजुर्गों में तन्हाइयाँ बढ़ रही हैं। घरों में बैठे रहने से सबसे बड़ा मसला वो जर्मन ज़बान का है, जिसमें उनकी कमज़ोरी है, और इसी शशोपंज पर वो कभी बाहर नहीं निकलते। अगर निकलें भी तो बड़े एहतियात के साथ, किसी के साथ बात ना करनी पड़े। इस सूरत में उनको और ज़्यादा दोस्तों की बैठक की, गपशप की, आपस में खेलने की ज़रूरत है, जो इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक शदीद कमी पाई जाती है। फिर खुदा न खास्ता वो वक्त आए, एक दिन वो खिड़कियाँ जो हवा के लिए खोलते थे वो बंद ना हो जाएं। वो खास जो सबकी मदद करते थे आज खुद के लिए कमज़ोर तस्वर करते हैं। जब वो वक़्त, जब बुजुर्गों की तन्हाई जिस्म पर छा जाती है तो हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। हर दिन एक नया सवाल बन जाता है, क्या हम वाकई उनकी इज्जत करते हैं? क्या रस्मी तौर पर उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, मगर दिल से नहीं। ये तन्हाई उनके लिए गम की एक मुसलसल दोहराई है। ये हमारे लिए शर्म की एक खुली हकीकत है। अगर हम शर्म महसूस करें तो इस वक्त हमारी दुनिया में बूढ़ों की इज्जत सिर्फ लफाज की हद तक है, अमली तौर पर कुछ नहीं। हम इनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो तजुर्बात जो उन्होंने 60 साल 70 साल गुजार कर जमा किए, वो उनकी जमा पूंजी है। वो कहानियाँ जो उन्होंने सुनाई, वो सबक जो उन्होंने दिए, सब नज़रअंदाज हो जाते हैं। हमारी माशरत में बुजुर्गों की तन्हाई पर हंसी, बोशी या बेबसी आम है। ये माशरती बेहिसी इतनी शिद्दत अख्तियार कर लेती है, हम अक्सर इन बूढ़ों को एक बोझ समझ लेते हैं और उनकी मौजूदगी को अजियत के तौर पर समझते हैं और महसूस करते हैं। आपके सामने चंद तल्ख हकीकतें रखने की कोशिश करेंगे। बुढ़ापा सिर्फ जिस्मानी कमजोरी का नाम नहीं, ये ज़हनी जज्बाती सदमे का मजमू है। वो लम्हे जो कोई याद नहीं करता, कोई फ़ोन नहीं करता, कोई मुलाकात के लिए वक्त नहीं निकालता, ये सब बुढ़ापे की तल्ख हकीकत है। हमारी आंखें अक्सर बंद कर देती हैं। दिल कहता है ये सारी मामूली बातें हैं और मामूल की आदत में शामिल कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, ये मामूली बात नहीं, ये माशरती जुल्म है। ये एक ऐसा सदमा है जो बुलाया नहीं जा सकता, जो कभी पुराना नहीं हो सकता, बल्कि ये ऐसा सदमा है जो बुजुर्ग दोस्तों को अंदर ही अंदर खाता जाता है और उसका जिस्म दिन दिन कमज़ोर हो जाता है। अगर हम बसीयत मजमूई माशरे के सोचा जाए, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ अपनी मसरूफियात की वजह से उनको तन्हाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनकी तन्हाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये कभी सोचा है आपने भी और हमने भी? इस वक्त बूढ़ों की इज्जत माशरे की खलाकियात का सबसे बड़ा इम्तहान है। अगर हम अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते तो हम अपनी रूह माशरत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? यूं ये बुढ़ापा हमें याद दिलाता है माशरती अखलाकियात को फरामोश करके
صرف بوڑھوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ وقت ہے جب یہ سوچنا ہوگا ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا ہم واقعی ان کی قدر کرتے ہیں یا پھر دکھاوے کے لیے ان کے آگے پیچھے ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے میرے دوستو۔ بڑھاپا، تنہائی، نظر اندازی یہ صرف اس لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی ہے، جسے ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ بڑھاپا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت، احترام، توجہ کی کمی کتنی تلخ ہو سکتی ہے، ورنہ یہ تلخ حقیقت ہمیشہ ہمارے دلوں پر سایہ ڈالتی رہے گی۔ میرے عزیز دوستو، بڑھاپے اور ہمارے سروے کا یہ پہلا حصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس ایپیسوڈ کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔